दोस्तों, मस्जिद अक्सा के पास मिली इस सुरंग को यहूदी किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं। ये ऐसी सुरंग है कि जिसके अंदर से 7 रास्ते निकलते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि ये रास्ते कहां कहां तक जाते हैं। फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा के पास रहने वाले इमाद अबू खतीजा ये वो शख्स हैं जो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल पास एक कॉफी कैफे चलाते हैं। एक कॉफी की छोटी सी दुकान है। इसी दुकान के नीचे वो सुरंग मौजूद है कि जिसके अंदर से 7 सुरंगें अलग अलग मुकद्दस जगहों पर निकलती हैं। एक दिन इनके पास कुछ मालदार यहूदी आते हैं और इनको एक बहुत बड़ा ऑफर देते हैं कि हम तुम्हें इस छोटी सी दुकान के लिए 31 मिलियन 3 करोड़ 10 लाख US डॉलर देंगे, जो कि भारतीय रुपए में 272 करोड़ बनते हैं। इतनी ज्यादा रकम देखकर किसी को भी लालच आ जाएगा, लेकिन कुर्बान जाइए इस फिलिस्तीनी मुसलमान के ईमान पर। इमाद अबू खतीजा ने यहूदियों के इस ऑफर को ठुकरा दिया। कुछ महीने गुजरते हैं और मालदार यहूदी आते हैं और उनकी छोटी सी दुकान की कीमत 40 मिलियन 4 करोड़ US डॉलर तक लगाई जाती है। अगर इस रकम को इंडियन रुपीस में हम देखें तो 351 करोड़ 45 लाख रुपए बनते हैं। सोचिए दोस्तों, इस छोटी सी दुकान के लिए यहूदी इतना पैसा तक देने के लिए तैयार थे। अगर ये बंदा चाहता तो इस दुकान को बेचकर अपनी किस्मत बदल सकता था। इस पैसे से पता नहीं कितने लग्जरी होटल बन जाते, बाकी की पूरी जिंदगी आराम से कटती और कई पुश्तें इस पैसे का इस्तेमाल करती। लेकिन ईमान देखिए इस बंदे का कि इन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया और इन्होंने बताया कि वो ये कैफे क्यों नहीं बेचेंगे। आखिर इस कैफे के नीचे ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। पहले आप ये छोटा सा वीडियो जरूर देखिए। For this place, how much? First number they ask me, we give you 24 million dollars. When I say no, come again after few months, ask me, we give you 31 million dollars. Though we can't confirm the price offered, Jewish organizations whose aim is to expand their presence in East Jerusalem have been known to purchase Arab-owned real estate in the Old City. And it's not just here. Here we are going down. And with more digging, he says, a network of tunnels would be uncovered. So this is much larger than I thought it was when I was going down the steps. So essentially it looks like there's more than one level here, but it just kind of, if you keep digging, according to the map at least, it would lead you to some of the holy sites in Old Jerusalem. Back above ground, Abu Khadija tells us he's received multiple offers for his cafe and that Israeli authorities have denied him business licenses and ordered him to stop work on his shop. दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मालूम हो चुका होगा कि इस छोटी सी दुकान की एक फिलिस्तीनी मुसलमान के लिए इतनी अहमियत क्यों है। और इमाद नाम के इस शख्स को भी आपने देखा कि जिसने 40 मिलियन ठुकरा दिए इस छोटी सी दुकान के लिए। आखिर इस छोटे से कैफे की मिलियन में कीमत क्यों लगाई जा रही है? अगर वीडियो देखने के बाद आपको समझ में नहीं आया तो आइए मैं आपको इसका पूरा राज समझाता हूँ। मस्जिद अक्सा के पास में मौजूद ये कैफे एक ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह पर मौजूद है कि इसके नीचे से 7 सुरंगें गुजरती हैं। 2 सुरंगें सीधे मस्जिद अक्सा की तरफ जाती हैं और 2 सुरंगें अल बुराक दीवार, जिसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है, उसकी तरफ जाती हैं और 2 सुरंगें दमिश्क गेट की तरफ जाती हैं और एक सुरंग ईसाइयों का एक बहुत बड़ा पुराना चर्च फिलिस्तीन के अंदर मौजूद है उसकी तरफ जाती हैं। इसी वजह से दोस्तों इस छोटी सी दुकान की यहूदी इतनी ज्यादा कीमत लगा रहे थे। इनसे जब पूछा गया कि आपको इतनी बड़ी रकम मिल रही थी, आप एक आलीशान होटल बनवाकर अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, फिर भी आपने इस छोटे से कैफे को नहीं बेचा। आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी आपने इतनी बड़ी रकम क्यों नहीं ली? तो फिलिस्तीन के इस मुसलमान का जवाब सुनिए। मेरे कैफे के नीचे मस्जिद अक्सा की तरफ 2 रास्ते गुजरते हैं। मैं कौन होता हूँ मुसलमानों के इन रास्तों को बेचने वाला? उन रास्तों पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का हक है और इन रास्तों को हमने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये छोटी सी दुकान ये बेच भी देता तो दुनिया में क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं। उसकी दुकान थी, बेच दी, लेकिन ईमान बेचा नहीं जाता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं नीचे कमेंट करके